चीन और पाकिस्तान से दुनिया वाकिफ है, लेकिन आज वही पाकिस्तान चीन को आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वजह अमेरिका से बढ़ती हुई दोस्ती। दरअसल पाकिस्तान के टैक्स प्रमुख ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर आपको काम करना है तो हमारे हिसाब से करिए या फिर निकल लीजिए। क्या है पूरा मामला? आखिर पाकिस्तान ने चीन को कैसे धमकी दे दी है, जो कि पुराना दोस्त रहा है पाकिस्तान का, और अमेरिका से किस तरीके से उसकी दोस्ती बढ़ रही है? क्या उसके बिहाफ पर जो है पाकिस्तान चाइना को धमकाने की कोशिश कर रहा है या फिर चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है? इन तमाम जानकारियों को बताने के लिए मेरी साथी पत्रकार सोनम मेरे साथ मौजूद है। सोनम, क्या मामला है? आखिर क्यों पाकिस्तान जो है अपने दोस्त चीन को चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल पल्लवी, जहां हम देख रहे हैं कि चीन की जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं और यहां पर अब जो है अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती हम उससे समझ सकते हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये बयान देते हैं कि आसिम मुनीर महान व्यक्ति हैं, शहबाज शरीफ महान व्यक्ति हैं, और ये भी कहते हैं कि वो ऐसा दौर लाएंगे जब भारत जो है पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो दोस्ती है, जो उन दोनों का प्रेम है एक दूसरे के लिए, वो कई मंचों पर छलकता हुआ नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का स्वागत किया। वहाँ पर काफ़ी तस्वीरें भी वायरल हुई, वीडियो भी सामने आए, हंसते मुस्कुराते हुए तीनों एक ही साथ उस वीडियो में दिख रहे थे। खैर, अब अमेरिका के साथ जो नज़दीकी बढ़ रही है पाकिस्तान की नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर, वो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और हमेशा से कहा कि हाँ, अमेरिका ने ही जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया। हालांकि भारत ने कई बार ये साफ कर दिया है, कई बार ये मुंहतोड़ जवाब दिया है कि भारत के सामने जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तब भारत ने जो है ये सीज फायर किया। खैर, वो मुद्दा है, लेकिन इसी बीच अब मुद्दा है चीन को लेकर। तो चीन और पाकिस्तान में अब क्या खटपट नज़र आ रही है वो हम बता दें। दरअसल पाकिस्तान के टैक्स प्रमुख ने चीनी कंपनियों को अब एक चेतावनी दी है और ये कहा है कि वो अपने प्रोडक्शन की या तो पूरी डिटेल दे दें या फिर पाकिस्तान में अपना कामकाज बंद कर दें। तो ये धमकी जो है ऐसे वक्त में आई है जब जो 4 चीनी कंपनियां हैं, उनके एक प्रतिनिधि ने जो संसदीय समिति को ये बताया है कि उनकी मैनेजमेंट टीम मॉनिटरिंग कैमरे लगाने की इजाज़त नहीं दे रही है। कंपनियों के प्रोडक्शन पर जो नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, वो चीनी कंपनियां इसकी इजाज़त नहीं दे रही हैं। अब पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन हैं राशिद लंगरियाल, उन्होंने यहाँ पर सीधा जो चीनी कंपनियां हैं उनको धमकी देते हुए यहाँ पर सीनेट की स्थायी वित्त समिति की बैठक में यहाँ पर धमकी दी है। और यहाँ पर जो है ये कहना है कि टाइल बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो कम प्रोडक्शन दिखाकर हर साल जो है लगभग करीब 30 अरब रुपए के टैक्स की चोरी करती हैं। तो ये जो है टैक्स चोरी का मामला अब यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और लंगरियाल ने ये भी कहा कि सरकार ने सभी सिरेमिक फैक्ट्रियों, चाहे वो स्थानीय हो या फिर विदेशी हो, उसमें प्रोडक्शन की जो निगरानी है उसके लिए एआई से जो लैस सीसीटीवी कैमरेज हैं उनको लगाने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। 4 चीनी कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर चीन की तरफ से भी रिएक्शन आया। जो चीनी कंपनियाँ हैं उन्होंने अपने तर्क में ये बोला। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के सीनेटर सलीम मांडीवेवाला ने की। अब यहाँ पर कंपनियों ने यह तर्क दिया कि जो प्रोडक्शन लाइंस हैं उनमें कैमरे लगाने से जो उनके ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस तर्क को जो है यहाँ पर पाकिस्तान के जो टैक्स प्रमुख हैं उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि एफबीआर पहले ही चीनी निवेशकों को काफ़ी राहत दे चुका है और यहाँ पर ये बताया गया है कि कैमरे सिर्फ उन जगहों पर ही लगाए जाएंगे जहाँ प्रोडक्शन को सही तरीके से मापा जा सके। क्योंकि पल्लवी, पाकिस्तान में दरअसल टैक्स चोरी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि वो कंपनियाँ भी टैक्स चोरी करती हैं जो दरअसल औपचारिक रूप से टैक्स नेट में शामिल हैं। और इसी समस्या पर काबू करने के लिए यहाँ पर सरकार ने ये सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है, जिसे लेकर अब चीनी कंपनियाँ और पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। हालांकि चीनी कंपनियों के एक स्थायी प्रतिनिधि ने समिति को ये बताया है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है प्रोडक्शन लाइन पर कैमरा लगाने से इनकार कर दिया है। तो जो कंपनी है उसके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो यहाँ पर उजागर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है लंगरियाल, जो यहाँ पर टैक्स प्रमुख है, उन्होंने जवाब में कहा कि कैमरों की जगह ऐसी तय की गई है कि सिर्फ उत्पादन की जो मात्रा है वो रिकॉर्ड हो, ना कि कोई संवेदनशील जानकारी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, अगर आपका बोर्ड कैमरे लगाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपको काम बंद कर देना चाहिए, यानी कि सीधा सीधा आप फिर यहाँ से रवाना हो जाइए, आप चले जाइए, आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर अब जो है
चीनी कंपनियों की तरफ से ये बयान आया है कि उनके कारखाने सऊदी अरब और अन्य देशों में भी है और वहाँ पर जो है प्रोडक्शन लाइन पर कैमरे नहीं लगाए जाते। और ये भी कहा गया कि सरकार ने जो है ये अचानक जो टैक्स नीतियाँ हैं इनमें बदलाव कर दिया है और कंपनियों से जो है यहाँ पर बिना सलाह मशवरा किए कैमरा लगाने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर अब जो है दरअसल लैंग्रियाल ने कहा कि ये फैसला जो है पाकिस्तान टाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर ही लिया गया था, क्योंकि वहाँ से शिकायत आई थी हमें कि कुछ कंपनियाँ जो हैं वो उत्पादन कम दिखाकर यहाँ पर टैक्स चोरी कर रही हैं। तो ये पूरा मामला अब जो है टैक्स चोरी के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। जो ये तनाव है वो टैक्स चोरी को लेकर होता हुआ दिख रहा है और अब जो है पाकिस्तान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, अगर आप हमारे तरीके से यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सोनम, तो आपने समझा कि किस तरीके से जो पुराना दोस्त चीन है पाकिस्तान का, उसको अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है और पर्दे के पीछे छुपा है अमेरिका। लेकिन हमने एक्सपर्ट से और कई लोगों से ये कहते हुए सुना है कि अमेरिका की जो दुश्मनी है वो कहीं ना कहीं हम फिर भी उसको बर्दाश्त कर ले, लेकिन अमेरिका की दोस्ती जो है वो कभी अच्छी नहीं होती है। तो क्या जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के सहमे आकर चीन को चेतावनी दे रहा है, क्या इसके बदले पाकिस्तान को आने वाले समय में मुंह की खानी पड़ेगी? क्योंकि एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों ही एक समय पर पाकिस्तान के दोस्त भी रहे हैं, दुश्मन भी रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में किस तरीके से इस पर चीन रिएक्ट करेगा और उसके बाद अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।